वर्ल्ड कप का समापन हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप विजेता 2010 की स्पेन वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी। टेढ़े में इधर-उधर। लुइस ड्यूरेंटे को गले लगाते हुए सर्गियो रामोस। फीफा के जानी इन्फेंटिनो के साथ मैदान पर मौजूद अमेरिका के राष्ट्रपति। ढेर सारे अवार्ड। फेयर प्ले ट्रॉफी, यंग प्लेयर अवार्ड, गोल्डन ग्लव, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और फिर वर्ल्ड फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड। फीफा। अब आज के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए मैच अधिकारियों को स्मृति चिन्ह मेडल देने। मैच अधिकारी सबसे पहले मेडल प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले लाइन में फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो हैं। उनके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शिनबैम और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं। रामको की ओर से फीफा यंग प्लेयर अवार्ड दिया जा रहा है। अब बारी है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड की। आपका जन्म 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद होना चाहिए। हम पाल कुबासी को देख रहे हैं। सेंटर हाफ थियरी हेनरी ने खेल से पहले जिस पर ध्यान केंद्रित किया था, ऐसा लग रहा है कि उसे पुरस्कार मिलने वाला है। हमारे पास क्या खिलाड़ी है। खैर वो लंबे समय से है और आपको चार्ल्स हर्नांडेज को भी बहुत श्रेय देना होगा क्योंकि उन्होंने शुरू से ही उस पर भरोसा किया। उन्होंने शुरू से लेमिन पर भरोसा किया और वे लोग वही साबित हुए जो उन्होंने सोचा था। और ये बच्चा विश्व चैंपियन है, आप जानते हैं, लेकिन मेरी उम्र की तुलना में वो अभी भी एक बच्चा है। लेकिन आपको उसे बहुत श्रेय देना हो। वो बहुत शांत है, वो इसे सही तरीके से करता है। उसका गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। मुझे लगता है अब जाकर उसे अपनी ट्रॉफी लेनी है, लेकिन मैं उसके लिए बहुत खुश। वो इसका हकदार है। ज़्लाटन मैदान पे सेंटर हाफ में उस पोजीशन पर थे, 19 साल के थे। आप इस खिलाड़ी के बारे में क्या कह सकते हैं? मेरा मतलब है वो वर्ल्ड चैंपियन है, कहने को और क्या है। उन्होंने बार्सिलोना में जिस तरह से खेला उसी तरह से खेला। उन्होंने स्पेन में जिस तरह से खेला, टूर्नामेंट में उनका डिफेंस सबसे अच्छा था। जाहिर सी बात है वो अकेले नहीं, लेकिन उनका बहुत बड़ा प्रभाव था और आज वो लाजवाब थे। और यही वजह है कि उन्हें
टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभा का पुरस्कार भी मिला, आज की वजह से नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की वजह से। तो उन्हें बधाई। शानदार भाई, जल्द ही पता चल जाएगा कि उन्हें इन खिलाड़ियों पर कितना भरोसा है। और ये खिलाड़ी चाहे किसी भी उम्र के हों, अगर आप काफ़ी अच्छे हैं तो आप काफ़ी अच्छे हैं, आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, और अगर आप सिस्टम में पले बढ़े हैं तो आप समझते हैं कि वे आपको अंदर रखेंगे, आपको वर्ल्ड कप में शुरुआत कराएंगे। उनाई एडिडास गोल्डन ग्लव विजेता, टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जैमिका, उसके नाम सबसे ज़्यादा क्लीन शीट भी है। उसके और उसके सामने मौजूद खिलाड़ियों का प्रदर्शन कितना शानदार। मेरा मतलब है कई बार गोलकीपरों को उतना ध्यान नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए। तारिबे कहते हैं रित में पर्याप्त शॉट नहीं मिल रहे, तो वो शॉट नहीं बचा पा रहे जिन्हें तो इसके लिए मानसिक दृढ़ता की ज़रूरत होती है, खासकर तब जब आपकी टीम के पास गेंद को बचाने के लिए काफ़ी समय हो और हो सकता है कि 1 या 2 बार बचाव करना ही हो, एक पल के लिए भी। ये ना सोचें कि ये क्वालिटी नहीं है और ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए मुझे खुशी है कि उसे पहचाना जा रहा है और मुझे लगता है कि उसके सामने मौजूद उसके खिलाड़ी ये समझते हैं कि अगर वे गलती करते हैं तो पीछे कोई है जो उन्हें बचाएगा। टिएरी के लिए भी ये दिलचस्प है क्योंकि विश्व कप से पहले इस बात पे चर्चा हुई थी कि किसे शुरुआत करनी चाहिए। कोच ने तुरंत इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि निमोन पहले होगा और बस उन्होंने बहस को तुरंत दिखा। टूर्नामेंट में रोड्री के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के बारे में क्या ख्याल है? एडिडास गोल्डन बॉल। हकदार थे, वो इसके हकदार थे। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में हम बात करते हैं स्टार्स, वे गोल करते हैं, उनकी खूब पिटाई हुई, लेकिन ये खिलाड़ी जब भी वो मैदान पर होता है मैं उसका आनंद लेता हूँ। वो शानदार खेलता है, एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, वो हमेशा सही निर्णय लेता है। आज उन्होंने उसे बदल दिया, लेकिन जब उन्होंने खिलाड़ी को ऊपर किया तो उनकी बात है, उन्हें मैदान पर उसकी अब और ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो डिफेंड करता है तो उन्हें डिफेंसिव प्लेयर की ज़रूरत नहीं थी और उन बॉल को लेने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से अटैक के बारे में था, इसलिए वो इसके हकदार थे। मैंने इस खिलाड़ी का आनंद लिया। वो एक बैलून डोर विनर भी है और अब उसे विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। और ये हार न मानने का मेरा तीसरा उदाहरण है। उसका सीज़न खराब रहा, क्या उसने से आगे बढ़ा। लोगों को लगा कि वो ऐसा नहीं कर सकता, खेल धीमा दिखेगा, सिटी पहले जैसी नहीं है, वो पहले जैसा नहीं है। और यही जवाब एक ऐसे टूर्नामेंट में जीतते हैं जहां हम स्टार्स के बारे में बहुत बात करते हैं और ये सही भी है। हालांकि वो एक स्टार है, लेकिन वो एक अलग तरह का स्टार है और इसलिए मुझे खुशी है कि उन्हें पहचाना जा रहा है, क्योंकि कई बार वे जो करते हैं वे अनदेखा रह जाते हैं, लेकिन ये मेसी। एलेक्सी ने अर्जेंटीना को इस टूर्नामेंट में उपविजेता बनाया। जाहिर सी बात है कि इस समय वो एक चैंपियन है और चैंपियन जीतना चाहता है और वो सब कुछ जीत, इसलिए वो निराश है। लेकिन हे भगवान, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ये समझ सकते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं, वो कितने प्रतिष्ठित हैं और वो कितने अद्भुत हैं, भले ही आज का स्कोर कुछ भी रहा हो। और ज़्लाटन, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने उन्हें पिछले 25 सालों से खेलते देखा है। मेरा मतलब है हमने उनका आनंद लिया है, हमने इस विश्व कप के दौरान उनका आनंद लिया है। उन्होंने नहीं। मुझे पता है कि वो दुखी हैं कि वो विश्व कप नहीं जीत सके, लेकिन सुनिए, उन्होंने एक अद्भुत विश्व कप खेला, उन्होंने इस टीम को जीवित रखा, तो उन्होंने कुछ अद्भुत काम किए। ऐसे पल आए जब वो इंसान थे, ऐसे पल भी आए जब वो इंसान नहीं थे, और मुझे उम्मीद है कि वो जितना संभव हो उतना खेलता रहेगा ताकि हम उसका और भी अधिक आनंद ले सकें। क्या हम उसे अगले विश्व कप में देख पाएंगे, मुझे नहीं पता, आप कभी नहीं जानते, लेकिन हमने उसका आनंद लिया है और हमें खुशी है कि वो खेलता है, क्योंकि जब वो खेलना बंद कर देगा तो हमें बहुत दुख होगा। हमने यहाँ जो सीखा है वो ये है कि उसके खिलाफ कभी दांव न लगाएं। नहीं, अर्जेंटीना को हराने के लिए स्पेन जैसी टीम की ज़रूरत होती है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर वे आज जीत जाते तो वे कुछ ऐसा कर जाते जो मुझे नहीं पता कि लगातार 4 बड़ी प्रतियोगिता जीतना संभव होता या नहीं। वे बहुत कम समय में और बहुत करीब से जीत गए, माफ़ करें, और देखिए उसके इसका क्या मतलब। अगर आपको कभी इस पर कोई शक हो तो इस आदमी में अभी भी कुछ जोश है, उसे देखिए इसका क्या मतलब है। तो देखिए, हर कोई तालियां बजा रहा है क्योंकि आप उसे देख रहे हैं और यही उसका मतलब है। उसके लिए उसका क्या मतलब है, पहले जीत चुका है सब कुछ। और उस आदमी को देखिए, अपने देश के लिए उसके जुनून, चाहत और प्यार को देखिए, और वो अपने देश के लिए कितना कुछ करता है। और आपको इस करुण को भी बहुत सारा श्रेय देना होगा, क्योंकि जब वो राष्ट्रीय टीम में आया था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वैसा होगा, और उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ मिलकर ये सब किया, और उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ मिलकर ये सब किया। वे आज पीछे रह गए, लेकिन एक बार फिर अर्जेंटीना और लियो को धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि इस आदमी के बारे में और क्या कहूँ, आप जानो, वो पीछे रह गया। आइए इसे सुनते हैं।
अब इतिहास में एक पल जब वो दर्शकों से प्यार पाता है। आइए आपको विश्व कप उठाने के लिए जॉन स्ट्रॉन्ग और स्टू होल्डन के पास ले चलते हैं। रेबेका, डरावनी बात सिर्फ ये नहीं है कि स्पेन ने बिना किसी पिछड़े विश्व कप जीता और केवल एक गोल खाया, जबकि वो पहले से ही यूरोपीय चैंपियन था। वास्तव में डरावनी बात यह है कि स्पेन पहले ही विश्व चैंपियन था। हम में से कई लोग 3 साल पहले सिडनी में थे जब उनकी महिला टीम ने विश्व कप जीता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप उन्हें 2 साल में यूरो जीतने की कितनी संभावनाएं देते हैं? आपने स्पेन में समय बिताया है। आप इस देश को कैसे समझाएंगे और इस टीम के साथ साथ स्पेन में उन्होंने क्या बनाया है? ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये जीने की खेल है। वे इसे जीते हैं, वे इसे सांस लेते हैं और जाहिर तौर पर वे इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेलते हैं और इसे देखना मज़ेदार, इसे देखना खुशी की बात। हम सभी को इस तरह के फुटबॉल का आनंद लेना चाहिए। और मैंने टेरी लेक्सीपिस के बारे में बात करते हुए सुना, सबसे अच्छी टीम जीती, पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी टीम। मुझे नहीं लगता कि हम फिर कभी ऐसा परिदृश्य देखेंगे जहां सिर्फ एक गोल फिर से 7 क्लीन शीट, सबसे अच्छा बचाव, एक अच्छा आक्रमण। और जिस तरह से वे गेंद को रखते हैं, वे आपको तोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही आपको गेंद मिलती है वे उसे कुछ ही सेकंड में वापस जीत लेते हैं। एक प्रतिबद्धता है। हर खिलाड़ी गेंद को अपने पैरों में लेकर सहज महसूस कर रहा है। आपके पास 19 साल के खिलाड़ी हैं जो 35 साल के दिखते हैं। और आज के समय में जब हम अक्सर सितारों के बारे में बात करते हैं, ये एक टीम का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये एक टीम खेल है और सबसे अच्छी टीम जीती है और इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी टीम ने ये दिखाया है और ये विश्वसनीय है कि वे क्या करते हैं। आपने अभी कुछ देर पहले फारेन डोरस को देखा, वो आंद्रेस इनिएस्टा के साथ विश्व कप फाइनल में विजयी गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम शामिल करते हैं। पिछली बार जब स्पेन ने 2010 में विश्व कप जीता था तो उन्होंने प्रतिद्वंदी के लिए एक लाल कार्ड का फ़ायदा उठाया था और वे अतिरिक्त समय में 1-0 के स्कोर से जीते थे। और फिर भी कई खिलाड़ियों ने चालें चली हैं। निकोल मारियो ने टूर्नामेंट के दौरान बेंच से उतरकर 2 गेम जीतने वाले गोल किए। एमिली पोर्ट अब तक 4 टूर्नामेंट में शुरुआती सेंटर बैक रहे हैं और स्पेनिश टीम के हिस्से के रूप में उनके साथ 4 अलग अलग साथी रहे हैं जिन्होंने केवल एक गोल होने दिया। एलेक्स बाया, जो उन्हें लगातार शुरुआत करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल करते, लेकिन इस ग्रुप के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान देने वाले खिलाड़ी का एक बेहतरीन उदाहरण। और एक दुर्लभ अवसर पर जब हम इस विश्व कप के बारे में कई वर्षों बाद के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो ये जुड़ाव, और कौन जानता है कि लील कितने साल तक 19 साल की उम्र में 19 नंबर की शर्ट पहनने वाला है। पूरे टूर्नामेंट में 19 साल का हो गया और फिर भी एक गोल। ये सोचकर डर लगता है कि वो एक ऐसे दिन विश्व कप विजेता है जब वो स्टार नहीं था, लेकिन वो समझता है कि उसकी भूमिका और इस टीम के लिए उसका क्या महत्व है और वो ग्रुप की बेहतरी के लिए वो भूमिका निभाने को तैयार है। और मुझे लगता है कि जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो भीड़ में उसका भाई केन होता है और उसे पूरे टूर्नामेंट में देखना मज़ेदार रहा है। जब उसका भाई विश्व कप जीतता है तो उसकी खुशी की बड़ी मुस्कान होती है। लेकिन हम केवल ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने क्या किया, बल्कि उन्होंने ये कैसे किया, बल्कि उन्होंने, और इस टीम को कई कई वर्षों तक इस बात के लिए याद किया जाएगा कि वे कितने प्रभावशाली थे। केप फार के खिलाफ गोलर हिट ड्रॉ खेलने के शुरुआती दिन को याद करें। आपने मुझसे पूछा था कि क्या आप स्पेन को लेकर चिंतित नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे इस तरह से जीत दर्ज करेंगे। पुरुष विश्व कप के इतिहास में अब तक 5 ऐसे किशोर खिलाड़ी हैं जिन्होंने फाइनल में खेलते हुए विश्व कप जीता है और उनमें से 2 स्पेनिश टीम में हैं। जैसा कि आपने पहले देखा, लेमिन कुबार्सी को टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला था और लुइस डेलवेंटे इसका बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि विश्व कप विजेता कोच के रूप में उनसे पहले फेडरेशन मैन के लोनल स्कोल थे। वो युवा राष्ट्रीय टीम के कोच थे। उन्होंने किसी बड़े क्लब को कोचिंग नहीं दी, वो कोई बड़े स्टार मैनेजर भी नहीं थे। उन्होंने जीत के अलावा कुछ नहीं किया और अब 65 साल की उम्र में वो फीफा विश्व कप जीतने वाले सबसे उम्रदराज कोच बन गए हैं। उन्होंने मैच के बाद के इंटरव्यू में से बेहतरीन तरीके से कहा, उन्होंने कहा देखो हो रहा था, हमने हर स्तर पर जीत हासिल की और उन्होंने, वे युवा राष्ट्रीय टीम के स्तर पर जीतते हैं। वो U20 में इस टीम का प्रबंधन करते हैं, फिर उन्हें सीनियर की नौकरी मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अब विश्व कप चैंपियन भी हैं। फायरा और यहाँ रोड्रिगो एर्नांडेज कास्कांटे आते हैं, जिन्हें रोई के नाम से जाना जाता है, जिन्हें इस विश्व कप में सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल विजेता के रूप में जाना जाता है। पूर्व बलन डोर विजेता, टूटे हुए ACL के बावजूद वर्ष के विश्व खिलाड़ी हैं।
क्या खिलाड़ी है? एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कुछ किया है और वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति जो रक्षात्मक मिडफील्डर होने को कूल बनाता है, क्योंकि वो टूर्नामेंट का सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी बनता है, न कि स्कोरिंग और सहायता या इन सभी चीज़ों से, बल्कि अन्य सभी चीज़ों से, और अब ये काम रोड्रिगो और उनके साथियों का होगा। वे उत्तरी अमेरिका में अब 2 महीने से अधिक समय से साथ हैं। और उन्होंने अटलांटा से ग्वाडललाड्रा से एलए से डलास और यहाँ न्यू जर्सी तक की यात्रा की। फुटबॉल के इस अविश्वसनीय समर में एक आखिरी कारनामा रोड्रिग के लिए ट्रॉफी उठाने और यहाँ और विदेशों में जश्न मनाने के लिए। स्पेन ने विश्व कप जीत लिया है।